वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो क्लास 11th का ये सेकंड चैप्टर चल रहा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जो 5 किंगडम थ्योरी आर एच विटेकर ने दी थी, उसके अंदर 5 जो किंगडम थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी और प्लांटी और एनिमीलिया। अब उनको अपने डिटेल में अभी एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले जो किंगडम मोनेरा, तो जो मोनेरा किंगडम है उसके अंदर जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनकी अगर स्टडी की जाए तो उसको बेसिकली देखा जाए तो जितने भी जो बैक्टीरिया आते हैं वो सारे के सारे मोनेरा किंगडम में आते हैं। और सबसे पहली बात कि ये जो सेल अगर टाइप का देखा जाए तो ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उस प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स होते हैं। और ये सिंगल सेलुलर होते हैं या यूनिसेलुलर बोल सकते हैं इसको। और इसके अंदर सारे के सारे बैक्टीरिया आते हैं। तो अब क्या है कि जो बैक्टीरिया है उनको अगर डिवाइडेशन किया जाए या डिवाइड किया जाए अकॉर्डिंग टू शेप और साइज, तो 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है बैक्टीरिया को स्ट्रक्चर और शेप के अकॉर्डिंग। सबसे पहले है द स्पेरिकल शेप, ठीक है। फिर है रोल शेप, फिर कोमा शेप और फिर स्पाइरल शेप। स्पेरिकल और स्पाइरल दोनों अलग अलग है। तो अब क्या है कि जो सबसे पहले जो स्पेरिकल शेप है, जो कोकस के रूप में पाया जाता है, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कोकई। और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ये होती है, ग्रुप में रहते हैं ये। सेकंड द रोड शेप, ये बैसिलसी यानी बैसिलसी इसका एग्जांपल है। और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ये है, अपने को बुक के अंदर अच्छे से मेंशन कर रखा है, ये डायग्राम्स दे रखे हैं इनके स्ट्रक्चर्स के। थर्ड है कोमा शेप, विब्रियम्स है जो इसका एग्जांपल है, विब्रो बोल सकते हो। और जो ये कोमा यानी कि ये जो नॉर्मल अपने कोमा बनाते हैं उसी स्ट्रक्चर या शेप के अंदर अपने को मिलता है। ये सारे के सारे बैक्टीरिया के ग्रुप है। फिर है स्पाइरल शेप, और स्पाइरल के अंदर स्पाइरिलियम या स्पाइरिला बोल सकते हैं इसका एग्जांपल। तो जो ये स्पाइरल होता है अपना, उस शेप में अपने को मिलता है। ये तो था कि जो बेसिकली बैक्टीरिया है उसका डिवाइडेशन या उसको डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग शेप और साइज। और अगर बात करते हैं कि किंगडम मोनेरा, तो उसको अगर डिवाइडेड किया गया 2 टाइप में। उसके अंदर मेन है जो मोनेरा किंगडम, उसको एक तो बोला जाता है यू बैक्टीरिया और एक है आर्के बैक्टीरिया। जो होते हैं यू बैक्टीरिया वो ट्यूब बैक्टीरिया को भी बोला जा सकता है, जिनको ट्यूब बैक्टीरिया यानी जिनके अंदर पाए जाते हैं उस सब किंगडम को बोला जाता है यू बैक्टीरिया। और एक होता है आर्के बैक्टीरिया। अब क्या है कि जो यू बैक्टीरियाज है वो मोस्टली जिनको साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है, या फॉर एग्जांपल इसका साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया क्यों बोला जाता है कि जो एल्गीज होते हैं, बीजी एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये कई बार मेडिकल में ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बीजी ए क्या होता है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया, उसका एग्जांपल है। और ये क्या होता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनकी तरह जो अपना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अकॉर्डिंग ऑटोट्रॉप्स के अंदर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और जो सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करके अपना जो फूड है वो खुद तैयार करते हैं, लाइक दैट ऑटोट्रॉपिक। ओके, ये लिखा हुआ कि जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसके अंदर प्रेजेंट पाई जाती है। क्यों? उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है। और ये ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल है, और ये यू बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। तो इनके अंदर सेल वॉल वो रिजिड पाई जाती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि जो मोस्टली कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे मतलब कि बैक्टीरिया होते हैं कि जो कीमोसिंथेटिक होते हैं। कीमोसिंथेटिक मतलब कि कुछ इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस चलती हैं, और उस केमिकल रिएक्शंस के अकॉर्डिंग वो मतलब अपना काम करते हैं। एक तो होता है नोस्टो और एक एनाबेना। ये 2 एग्जांपल हैं किसके? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के, नोस्टो और एनाबेना, जो क्या करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। अपनी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को बनाए रखते हैं। इसके लिए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम किया जाता है वो कुछ बैक्टीरिया के द्वारा, ये छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा। तो कुछ होते हैं हेटेरोट्रॉपिक मतलब कि कुछ जो सेकंड के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अब क्या है कि जो ये मोस्टली क्या होते हैं ग्राम नेगेटिव होते हैं, ठीक है। और ये कि जो बीजी एल्गी यानी ये ब्लू ग्रीन एल्गी इनको बोला जाता है। ये आपको पहले ही मेंशन कर दिया, बीजी एल्गी या बीजी ए बोला जाएगा।
ठीक है। अब क्या है कि जो इनकी स्ट्रक्चर्स है वो आपको बता दी। ये मोस्टली क्या होते हैं कि कई बार मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं और कई बार मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। और ये क्या है कि जो कॉलोनीज के अंदर लीव करते हैं, मतलब कॉलोनी यानी ग्रुप कि काफ़ी सारी जो बैक्टीरियाज हैं वो एक मतलब ग्रुप बनाते हैं, कॉलोनीज बनाते हैं और उसमें अपनी जो लाइफ है उसको सर्वाइव करते हैं। और फिर क्या है कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर जो सेल वॉल होती है जो वो प्रोटोप्लाज्म की बनी होती है। एक के अंदर सेंट्रोप्लाज्म होता है और एक के अंदर क्रोमोप्लाज्म होता है। जो सेंट्रोप्लाज्म होते हैं उसके अंदर क्या है कि जो सेंटर के अंदर कुछ ऐसे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। फाइबर्स मतलब कुछ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। अब क्या है कि जो आपको स्ट्रक्चर है वो आपको बताई दी। तो अब क्या है कि जो आर्के बैक्टीरिया हैं, आर्के बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया कंप्लीट हुआ, उसके बाद आता है आर्के बैक्टीरिया। ये आर्के बैक्टीरिया इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक तो है मैथोजेंस। मैथोजेंस मतलब कि जो बैक्टीरिया हैं अपनी वर्किंग के अकॉर्डिंग मैथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्रेजेंट होते हैं कि जो वाटर के अंदर या काउस की जो गट होती है उनके अंदर, जो गट के अंदर मतलब कि इंटेस्टाइन के बाद गट, और गट के अंदर जब मतलब कि डाइजेशन होता है तो डाइजेशन के बाद जो उसका काउ का डंग होता है तो वो क्या है अपने यूज करते हैं गोबर गैस के लिए, गैस बनाने के लिए। तो उसके अंदर क्या है मैथेन प्रेजेंट होती है और जो CH4 या मैथेन गैस है उसको प्रोडक्शन करने के लिए जो यूज करते हैं उनको क्या बोला जाता है मैथोजेंस। और कहाँ पर पाए जाते हैं ये आपको बता दिया। फिर आता सेकंड हेलोफिल्स। ये क्या होते हैं कि कुछ ऐसे हेलोफिल्स होते हैं जो मतलब कि बहुत ज़्यादा साल्टी वाटर यानी मेराइन वाटर के अंदर पाए जाते हैं। साल्टी वाटर, हेलोफाइल्स साल्टी मतलब साल्ट वाटर में पाए जाते हैं। और थर्ड है थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो एसिडोफिल्स जो क्या करते हैं कि हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल थर्मस एक्वाटिक बैक्टीरियाज होते हैं जिनको क्या बोला जाता है थर्मस एक्वाटिक बैक्टीरिया बोला जाता है। और जो क्या करते हैं कि ये एक अपने आपने देखा होगा PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, उसके अंदर कुछ एक एंजाइम्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो वो एंजाइम्स को बोला जाता है टैग पॉलीमरेज एंजाइम्स, और उसका जो प्रोडक्शन है वो किया जाता है थर्मस एक्वाटिक बैक्टीरिया के द्वारा। और ये बहुत ज़्यादा मतलब हाई टेम्परेचर के अंदर पाए जाते हैं और इस प्रकार के को बोला जाता है थर्मो एसिडोफिलस। ये क्या हो गए तीनों के तीनों टाइप हो गए किसके आर्के बैक्टीरिया के। ठीक है। अब क्या है कि जो आर्के बैक्टीरिया यानी कि जो प्रोटिस्टा है वो फाइलम कंप्लीट हो गया। बाकी आप बुक्स में अंदर मेंशन कर रखा है अच्छे से एग्जांपल और थ्योरी अगर पढ़ना चाहो तो। अब बात करते हैं कि जो नेक्स्ट है नेक्स्ट किंगडम 5 किंगडम के अंदर सेकंड है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर क्या है कि जो जितने भी यूकैरियोट्स आते हैं, और ये पहले भी बता के गया हूँ कि जो प्रोटिस्टा है वो प्रोकैरियोट्स आते हैं, उनके अंदर सारे बैक्टीरिया आते हैं। लेकिन अगर प्रोटिस्टा की बात की जाए तो इसके अंदर क्या है कि यूकैरियोट्स आएंगे जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाएगी। इनके अंदर सेकंड अगर आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और उनके अंदर जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होगी, इसीलिए वो वेल डिफाइंड मतलब कि जो उनके अंदर डिफरेंशिएशन होगा, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होंगे वो अलग तरीके से होंगे और जो उनका न्यूक्लियस है वो अलग साइड में पड़ा होगा। अब क्या है कि जो प्रोटिस्टा है तो उसके अंदर क्या है कि मोस्टली वो एक्वाटिक होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, उनके अंदर सिंगल सेलुलर होते हैं या यूनिसेलुलर बोल सकते हैं अपने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है। और इनके अंदर क्या है कि जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है कई बार एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों ही देखे जा सकते हैं। और ये क्या है कि मियोसिस के अंदर अकॉर्डिंग अपना डिवीजन करते हैं और ये गैमेट को फॉर्म करते हैं और इसके अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो ATS टाइप के पाए जाते हैं। अब क्या है कि जो प्रोटिस्टा है उसके अंदर उनको डिवाइड कर दिया, उसके सब किंगडम बना दिए। तो उसके अंदर सबसे पहले आता है क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा के अंदर आता है कि डाई एटम्स का मतलब कि जो अंदर इसके अंदर क्या पाया जाता है कि ये जो क्राइसोफाइटस है, क्राइसोफाइटस वो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेंगे और फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो वो ऑटोट्रॉपिक होंगे। और ये होते हैं यूकैरियोट्स होते हैं, सिंगल सेलुलर होते हैं और ये जो अपनी कॉलोनीज मतलब कि काफ़ी सारे ग्रुप में लीव करते हैं। और इनके कारण क्या है कि जिनकी फिलामेंट्स है वो बढ़ती है। फिलामेंट्स मतलब कि उनके मूवमेंट्स करने के लिए स्ट्रक्चर्स होती है। और मोस्टली इसका एग्जांपल ई कोलाई यानी कॉलोनीज के अंदर जो
फिर इनके अगर हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो ये मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं। फिर दे आर द फाइनोप्लैंक्टन, मतलब कि जो पैसिवली मूवमेंट करते हैं, पैसिव एक्टिव और पैसिव दो प्रकार की। एक्टिव मतलब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, और जो पैसिव होती है वो मतलब एक्टिव और पैसिव दोनों प्रकार की जो डायरेक्ट मूवमेंट होती है वो अलग अलग होती है। और ये जो पैसिवली मूवमेंट जिसके कारण फाइलोप्लैंक्टन बोला जाता है, ये पैसिवली मूवमेंट्स को फॉलो करते हैं। तो अब क्या है कि इसके अंदर एक इसका डायमीटर या डायएटम्स बोला जाता है। तो डाई एटम मोकस जो गोल्डन एल्गी बोला जाता है, जो गोल्डन एल्गी होते हैं वो इसका एग्जांपल है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो इसकी सेल वॉल होती है तो उसके अंदर क्या सीलिया प्रेजेंट होता है। सीलिया प्रेजेंट होता है तो ये काफी टाइम तक जब ये सर्वाइव करते हैं अपनी लाइफ को, तो उसके कारण क्या है कि ये क्रिटिकल स्ट्रक्चर बन जाती है जिसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होता है। और इसको क्या बोला जाता है, डाई एटोमिसिस स्ट्रक्चर या अर्थ बोला जाता है। और इसको बनने के लिए काफी टाइम लगता है और काफी अपनी लाइफ को सर्वाइव करना पड़ता है लॉन्ग टाइम के लिए। उसके बाद आती है कि जो डाइफ्लैजिलेट, जिनके अंदर क्या है कि दो फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, उस बैक्टीरिया को क्या बोलता है, डाइफ्लैजिलेट। ये है एक बैक्टीरिया के अंदर स्ट्रक्चर और ये उसकी फ्लैजिलेट, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसफर, ये दोनों फ्लैजिलेट होती हैं। इनकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनको देखा जाता है और आइडेंटिफाई किया जाता है, इसको बोला जाता है डाइफ्लैजिलेट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि जो इनकी सेल वॉल होती है उनके अंदर सेलुलोल प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल गाइनेलैक्स, जो क्या करते हैं रेडिनोफ्लैजिलेट्स को प्रेजेंट करते हैं, जिनके कारण क्या है कि कई बार ये वाटर में पाए जाते हैं तो इनके अंदर क्या है कि वाटर का कलर है वो रेड हो जाता है। वो इसकी डाइफ्लैजिलेट के कारण होता है, क्योंकि इनके अंदर डिवाइडेशन होते हैं। डिवाइडेशन होने के कारण क्या होता है, इनके अंदर स्पोर्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपने जो ग्रोथ करते हैं। तो जिसके कारण क्या है कि उस रेड फ्लैजिलेट के कारण ही जो वाटर का कलर है वो रेड हो जाता है और उसकी स्ट्रक्चर है ये। इसके बाद आती है थर्ड यूग्लिनोइड। अब क्या है कि जो यूग्लिनोइड्स होते हैं, इस प्रकार के जो बैक्टीरियाज होते हैं, इसके अंदर सबसे बड़ा एग्जांपल है यूग्लिना। और जो क्या बोला जा सकता है मिक्सोट्रॉपिक। मिक्सोट्रॉपिक मतलब कि जो ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉपिक, दोनों को क्या बोला जाता है, मिक्सोट्रॉपिक। मिक्सोट्रॉपिक मतलब कि जो अपना जो न्यूट्रिशन है वो खुद भी बना सकते हैं और किसी के ऊपर डिपेंड भी रह सकते हैं। इनकी हैबिट्स और हैबिटेट्स ये मेराइन वाटर या स्टैंगेट्स वाटर में, मतलब कि जो जहाँ पे पानी रुका हुआ होगा, ठहरा हुआ पानी होगा, वहाँ पे ये पाए जाते हैं मोस्टली। और जो ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक को आपको बता ही दिया कि इसके अंदर मतलब कि जो हेटरोट्रॉपिक होंगे वो तो किसी के ऊपर डिपेंड करेंगे, और ऑटोट्रॉपिक मतलब वो खुद अपना फूड का बना सकते हैं। और इसकी स्ट्रक्चर ये दे रखी, इसके अंदर भी दो फ्लैजिलेट होते हैं, लेकिन इसके अंदर एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। और इसका एग्जाम्पल यूग्लिना, ठीक है। ये इसके फ्लैजिला है या फ्लैजिलम बोल सकते हैं दोनों को। ये एक छोटा है एक बड़ा है, ये पूरे यूग्लिना का स्ट्रक्चर है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। फिर थर्ड बात आती है स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि ये सेप्रोफाइटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक मतलब कि जो ये अपने प्लाज्मोडियम है, तो जो डिजीज मलेरिया की जो डिजीज है वो डेवलप होती है तो वो इसी के अकॉर्डिंग होती है। जब ये फेवरल कंडीशंस में होते हैं, कौन, सेप्रोफाइटिक यानी प्लाज्मोडियम फेवरल कंडीशंस में होते हैं। इनके अंदर सेल डिवाइडेशन होता है और सेल डिवाइडेशन होने के बाद जो अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं, तो इसके अंदर जो मलेरिया को आगे क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन से सेकेंड हेल्थी पर्सन के, उसके लिए ये यूज किया जाता है या यूज होता है। तो अब ये क्या है कि ये मोस्टली कि डीकम्पोजर्स के लिए यूज किए जाते हैं। मतलब डीकम्पोजर्स मतलब कि जो मरे या सड़े हुए जो एनिमल्स की जो डेड बॉडीज है उनके ऊपर ये अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं, ठीक है। और इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। दूसरा, ये इनकी ऑटोट्रॉपिक होते हैं और हेटरोट्रॉपिक अभी बता के क्या मिक्सो, क्योंकि जो डेड ऑर्गेनिज्म है उनसे अपना ये न्यूट्रिशन लेते हैं। अब क्या है, फोर्थ हो गया। अब फोर्थ के अंदर जो प्रोटोजोन्स होते हैं, कुछ प्रकार के बैक्टीरिया जो प्रोटोजोन्स होते हैं या प्राइमेटिव होते हैं। प्रोटोजोन्स मतलब चार इसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहले प्राइमेटिव मतलब जो सबसे पहले आए थे, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है अमीबा। और अमीबा के अंदर क्या एक्वाटिक एनिमल होता है, उनके अंदर क्या है कि जो अमीबा होता है उसकी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होती, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर सेल वॉल के अंदर सीलिया प्रेजेंट होती है ऊपर, ठीक है। सेकेंड है सीलिया होती है, तो वो उसकी फूड, एक तो फूड को कैप्चर करने के लिए और दूसरा उसको मूवमेंट करने के लिए एक मतलब स्पेशली स्ट्रक्चर्स होती है जिसको क्या बोला जाता है, स्यूडोपोडिया। और ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है, अमीबा के अंदर। सेकंड है
सीलिएटेड, इसके अंदर सीलिया पाई जाती है। जो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है पैरामीशियम, वो भी सिंगल सेलुलर एनिमल होता है। अब पैरामीशियम की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये क्या है, उसकी बॉडी की चारों तरफ क्या होती है, सीलिया प्रेजेंट होती है, और ये सीलिया प्रेजेंट होती है। इसके अंदर दो प्रकार के जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, एक को बोला जाता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। अब जो माइक्रो वाला होता है बड़ा, वो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रखता है। फिर थर्ड आती है फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड के अंदर क्या होता है, ट्रिप्नोसोमा गैनेबियस, सुना होगा आपने, ये इसका साइंटिफिक नाम है। एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो क्या करता है कि ये फ्लैजिला इसके अंदर प्रेजेंट होती है, और ये ह्यूमन बीइंग के अंदर या एनिमल्स के अंदर स्लीपिंग सिकनेस की जो डिजीज है उसको कॉज करता है। तो अब क्या है कि जो एक फ्रेश मतलब या नॉर्मल पर्सन, हेल्थी पर्सन, तो उसके अंदर क्या है कि जब कोई भी ये स्लीपिंग सिकनेस होती है तो वो कैसे मतलब कि सेपरेट होती है। तो एक टेस्ट फ्लाई होती है जो क्या करती है, वेक्टर का काम करती है स्लीपिंग सिकनेस को फैलाने के लिए, और वो मतलब कि इस फ्लाई के द्वारा सेकंड, एक इन्फेक्टेड पर्सन से सेकंड है जो हेल्थी पर्सन है उसके अंदर इसको सेपरेट किया जा सकता है। और लास्ट में आएगा सबसे स्पोरोजोआ, जो मलेरिया आपने देखा होगा या सुना होगा, जो मलेरिया है वो सेपरेट किया जाता है मादा एनाफिलीज के द्वारा। ठीक है, फीमेल एनाफिलीज होती है, वो इन्फेक्टेड पर्सन से सेकंड जो हेल्थी पर्सन है उसके अंदर वो जाके सेपरेट कर सकती है। अब इन्फेक्टेड करती कैसे है कि जो स्पोरोजोइड्स, एक प्लाज्मोडियम के अंदर स्पोरोजोइड्स एक स्टेजेस आती है जो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनल होती है। पॉइजनल मतलब कि बहुत ज़्यादा ऐसा उसके अंदर पॉइजनस होता है, जिसके कारण क्या है कि वो प्लाज्मोडियम है वो फीमेल एनाफिलीज के द्वारा जो हेल्थी पर्सन है उसके अंदर सेपरेट किया जा सकता है। ये चारों के चारों जो प्रोटोजोन्स थे उनका डिवाइडेशन, और ये किंगडम प्रोटिस्टा तक कंप्लीट हुआ। कल करेंगे फंगी, फिर एल्गी, और फिर प्लांटी और एनिमिलिया।